कि इस राज्य की जो हमारी अवधारणा थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो, अन्याय खत्म हो, अत्याचार खत्म हो, ये एटीएस सेंटर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। 2200 की जगह 15,000 रुपए ले रहा था। इसके खिलाफ हमने ये आंदोलन चलाया। आज सफलता का परिणाम है कि जैसे हमने हल्द्वानी में संघर्ष करके उसको बंद कराया, आज जो हमारे हल्द्वानी के भाई आए हैं इनसे हमने प्रेरणा लेकर रुद्रपुर का भी एटीएस सेंटर 1 सप्ताह के लिए उसमें बंदी के आदेश हुए हैं कि मतलब आप सरकारी उस पर भी चालू कर सकते हो। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि आप डिजिटल इंडिया का जमाना है, आप कितने सेंटर खोलो इससे हमें कोई मतलब नहीं। एक आदमी की मोनोपोली इस जिले में नहीं चलने दी जाएगी, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो उधम सिंह नगर हो, चाहे वो नैनीताल हो। आप विकल्प खोलिए और सरकारी फिटनेस सेंटर जो परिवहन विभाग का है उसको चालू बराबर रहना चाहिए। हम आपके पास ये संजय जुनेजा है, ये छाबड़ा जी हैं, हमारे बंसल साहब हैं, मेलकानी जी हैं, मतलब जितने लोग आए सब अपने आप के लिए ताली बजाइए। केदार पलटिया जी हैं, हमारे पंजाब जी हैं, जो भी हमारे लोग हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने कल निर्णय लिया था कि हमको विरोध नहीं करना, हमारी मांग 50% पूरी होगी। हम उनकी बात से सहमत हैं, लेकिन हम आरटीओ को, यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के सत्ता पक्ष विपक्ष सबको जताना चाहते हैं कि अन्याय की पराकाष्ठा अति हो गई। किसी ट्रांसपोर्टर, किसी बिजनेसमैन को अधिकारी के आड़ में दबाने का काम किया जाएगा तो हरीश पनेरू ने जैसे धर्मवीर नागपाल भ्रष्ट आदमी का मुंह काला किया था, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। किसी को डर नहीं। देखिए, ट्रांसपोर्टर यूनियन के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। 2200 रुपए को ले 2200 रुपए की फीस सरकारी फीस है, उसमें 15-15 हजार रुपए, 16-16, 20-20 हजार रुपए उनसे फिटनेस के नाम पे ले जा रहे हैं। ये तो एक भ्रष्टाचार था जिसके लिए हमारे सारे लोग, हमारे जितने ट्रांसपोर्टर है, ये सब यूनाइट हुए, हम सब यूनाइट हुए। और आज यूनाइट होने का अब देखिए कि आज हमारे जो आरटीओ साहब ने इसको एक व्यवस्था बना दी है 7 दिन के लिए। आज हम आरटीओ साहब से एक बात कहने हैं कि 7 दिन नहीं चाहिए हमको, हमें एक प्रॉपर, हमें सरकारी तंत्र पे यकीन है। आप सरकारी तंत्र इस बात को जब फिटनेस कर रहे हो तो आप करिए ना, कौन मना कर रहा है? आप 1 बना दीजिए, 2 बना दीजिए, 4 बना दीजिए, एक सब्सिट्यूट दे दीजिए जिसको जहां जाना जाए। लेकिन सरकारी तंत्र में भी एक फिटनेस सेंटर रहना चाहिए और लोग यहाँ पे कराना चाहिए, यहाँ कराएं, चाहे कहीं और कहीं कराएं, लेकिन यहाँ पर रहना चाहिए। 7 दिन के लिए हमारा इनसे कहना है 7 दिन के नहीं चाहिए, हमें रेगुलर चाहिए, लगातार चाहिए। अगर सरकारी तंत्र अगर इस बात को अगर फेल करेगा तो फिर ये भी सब फेल हो जाएंगे। तो हम इनसे कहने आए कि आप ने जो 7 दिन की व्यवस्था बनाई, 7 दिन ना बनाकर इसको रेगुलर कर दीजिए, परमानेंट होना चाहिए। हमारे सारे जो ट्रांसपोर्टर हैं ये दबे को इनको दबाया जा रहा है, इनको कुचला जा रहा है, इन लोगों से पैसे अवैध वसूली की जा रही है, उसके खिलाफ हम सब एक हो गए। आज हम सब लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्ट यूनियन के नेतृत्व में सब आए और आरटीओ सबसे बात करेंगे। समर्थन देना है हमारे राकेश जोशी जी हैं, पूरे ट्रक यूनियन के अध्यक्ष हैं, पूरे उन्होंने हमारे मामलों को गंभीरता से संज्ञान में लिया, उस पर तुरंत कार्रवाई करी। एक दिन आदेश हो गया, उसकी जांच बैठ गई। हमने कहा 1 फिटनेस से 4 फिटनेस सेंटर खोलिए, सरकारी व्यवस्था को, वैकल्पिक व्यवस्था को चालू रखिए। अगर वैकल्पिक व्यवस्था चलती है जैसे चारों पहले चलती थी, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? तो हमने यही बात की। आपको पहले भी मैंने विभिन्न माध्यमों से, प्रेस मीडिया बंधुओं के माध्यम से सूचित किया था। मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने मांगे पिछली बार बैठक में रखी थी, हम लोगों को भी पहले भी आपने ज्ञापन दिया था, उस पर बहुत ही गंभीरता से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है। शासन स्तर पर, उच्चाधिकारियों के स्तर पर इसमें त्वरित निर्णय लेते हुए अग्रिम आदेशों तक आप लोगों की जैसे मांग थी कि सरकारी व्यवस्था जैसे पहले चल रही थी फिटनेस के लिए, जो आपकी गाड़ियां आरटीओ ऑफिस में भी जिनकी फिटनेस हो जाती थी, वो ऑप्शन फिर से खोल दिया गया है। धन्यवाद सर। और अब आपके वाहन आपके वाहन आपकी स्वेच्छा के अनुसार, आप चाहें तो एटीएस में यानी स्वचालित परीक्षण केंद्र जो लालपुर में है, चाहे वहां पर, या हमारे आरटीओ ऑफिस में निरंतर आप इसकी फिटनेस करा सकते हैं। बंद नहीं होगा, ये बोलिए सरकारी फिटनेस बंद नहीं होगी। जो भी आपकी मांगे हैं वो बार बार बहुत ही सीरियसली उसको ध्यान में रखते हुए उस पर विचार किया जा रहा है। ये प्रदर्शित करता है कि कितना गंभीरता से आपकी समस्याओं को सुना जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ही व्यवस्था ठीक करने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। और
हमारे ऑफिस में भी पहले दिन 12 और दूसरे दिन 41 अभी तक 60 से अधिक वाहन स्वामियों ने हमारे यहाँ फिटनेस करा ली है। और निश्चित निरंतर रूप से अगर किसी को भी कोई समस्या आती है, बाकी हम लोग यहाँ डेली बैठते हैं, आप लोगों को कोई समस्या आती है तो हम लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं और आपका ज्ञापन हमने प्राप्त कर लिया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जिनने इनको जो एक हफ्ते के लिए मात्र जांच के लिए बैठाया हुआ है, हम ये चाहते हैं, क्या मैं आपसे पूछता हूँ, आप चाहते हो ये फिटनेस सेंटर एक हफ्ते के लिए रहे? अब मेरी बात का जवाब सर, एक मिनट, मैं लेटर दिखा रहा हूँ। हम सब लोग चाहते हैं पूर्व की बात संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में जैसे पहले फिटनेस होती थी, हमारे वाहनों की निरंतर वैसे हो और उसका हमें लिखित रूप से आदेश दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी जितनी जैसा सर ने बोला, संभागीय परिवहन अधिकारी ने बोला कि मैंने निरंतर आप लेटर में दे दीजिए ना सर। परिवहन आयुक्त साहब ने नहीं दिया, लेटर मेरे पास है, किसी भी प्रेस रिपोर्टर को चाहिए मैं दे सकता हूँ कि उन्होंने जांच के लिए हल्द्वानी सेंटर को बंद नहीं किया है, हमने बंद करा है। मैं टैक्सी यूनियन से हूँ, टैक्सी यूनियन के हमारे संरक्षक